Trading Wizard this side, and I hope you're having a great day. Let's try to break down the US 30 trade that I took yesterday in the US markets, and I will tell you the logic behind it. कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, कैसे लिया, एंड इसमें मेरा कितना प्रॉफिट हुआ विद स्क्रीनशॉट्स एंड एवरीथिंग. सो लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ द यूएस मार्केट्स ओपनड येस्टरडे. अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम पर देखो तो हमें लास्ट वीक दिखता है कि लास्ट वीक देयर वाज सम एक्शन, बट देयर वाज अ वेरी चॉपी एक्शन. लास्ट के 4 डेज इसी एक सिंगल बॉक्स में रह गए थे, राइट. एंड सो देयर वाज नो डायरेक्शन टू द यूएस मार्केट्स. नाउ माय क्वेश्चन इज कि अगर मार्केट को गिरना ही होता, सपो रेजिस्टेंस पर जाके इट शुड हैव पुल्ड बैक, राइट. बट मार्केट डिड नॉट पुल बैक ऑन फ्राइडे, एंड दैट इज द रीजन वाई कि सुबह सुबह मार्केट जैसे ही ओपन हुआ 3:30 को, आई मीन यूएस मार्केट्स, आई चेक्ड what is how it is that key we can see, and what is that the direction that the US market can see in the later half today. And that is the reason why I went long. Now there was a technical reason also why I went long, right. Because जब आप देखो market opened gap up and it started sustaining above this, right. It started sustaining above this particular level. And अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, so we also got a break of structure, right. We also got a break of structure ड्यूरिंग दी लंदन सेशन. एंड यूजुअली होता क्या है कि अगर आपको लंदन सेशन में एक स्ट्रक्चर ब्रेक मिलता है तो इट कैन ईदर बी अ लिक्विडिटी स्वीप, है ना, और इट कैन ईदर बी अ स्ट्रॉन्ग सस्टेनेंस. इट कैन पुल बैक एंड देन इट कैन स्टार्ट मूविंग अपवर्ड्स, राइट. जैसा कि कल हम लोग को देखने को मिला था यूएस मार्केट्स में. तो कल अगर मैं बात करूँ यूएस मार्केट्स की, तो अगेन लंदन सेशन में यहाँ पे हम लोग को एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला. आई सॉ दिस एज एन ओबी, right. This was my point of interest. This was the OB that I wanted to trade in. As soon as मैंने देखा कि इस लेवल पर थोड़ी सी यहाँ पर मार्केट होल्ड कर रही है, I immediately entered without taking any second chance, right. So I entered into the US 30 without thinking about anything. I directly entered into it with 1% risk of my account size, and which was around $150. बट एक्चुअली ये बस खाली $60 का ही स्टॉप लॉस था, उससे ज़्यादा था नहीं. बिकॉज यहाँ पर मैंने 30 पॉइंट्स का, ये देखिए 730 पे मेरी एंट्री है, 667 का जो है मेरा एस एल है. तो एक्चुअली 60 पॉइंट्स का एस एल हुआ, बट 2 लॉट लिए थे मैंने. सो इट वॉज अराउंड $120 का रिस्क. एंड देन व्हेन यूएस मार्केट ओपनड अराउंड 7 PM yesterday, राइट. जब न्यूयॉर्क सेशन जैसे ही स्टार्ट हुआ, मैं अपने मेंबर्स के साथ लाइव ट्रेड में था. एंड दैट इज़ व्हेन आई एडेड वन मोर एक्स्ट्रा पोजीशन ओवर हियर. यानी कि यहाँ पर मैंने और एक पोजीशन ऐड किया अराउंड 846, बिकॉज जो है ये हाई ऑलरेडी बहुत बार सस्टेन टेस्ट हो चुका था. अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर इक्वल हाई हम लोग को एक बार दिख गया था, यहाँ पर एक हाई था, यहाँ पर एक हाई था. तो मैं इस बार डैम श्योर था कि मार्केट अगर फिर से वही लेवल आपको अप्रोच कर रहा है, देन देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि ये लेवल टूट जाए, ठीक है ना. तो ये लेवल के पास से जब एक डीप पुल बैक आया, ये लेवल के पास से जब एक डीप पुल बैक आया, तो मैंने देखा कि कौन सा ओबी यहाँ पर जो है यहाँ पर मैं प्ले कर सकता हूँ. एंड दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक दैट आई फाउंड, राइट. एज सुन एज आई फाउंड दिस ऑर्डर ब्लॉक, आई एडेड वन मोर पोजिशन ओवर हियर एंड आई ट्रेडेड इट टिल हियर. आप सारे स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर देख पाओगे at where I added what position dot to dot level. And this is the position, this is the area where somewhere around 34,000 से लेके 34,000 1020 के बीच में I exited all my positions with a profit of approximately $680 to $670, right. Yeah, $650, I don't clearly remember, but it was above $600. So this was the profit that I made trading US 30. अभी अगर मैं बात करूँ US 30 आज का सेटअप क्या बन रहा है, देन आई कैन क्लियरली से दैट द US 30 इज़ स्टिल वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड अगर मैं ये सारी चीज़ों को हटा दूँ, अगर आप ये पोजीशन को हटा दूँ, जो भी मैंने ड्राइंग्स करी है उन सबको हटा दूँ, एंड अगर मैं आपको एक क्लियर व्यू दूँ कि US 30 आज क्या कर सकता है, then I think there is a very good area of demand in US 30 over here,
है ना। ये जो एरिया है अगेन येस्टरडे का जो जहाँ से हम लोग को रैली मिली थी, दिस इज़ वन एरिया, यानी कि 790 से 690 ये 100 पॉइंट्स का एक एरिया है विच कैन बी अ वेरी गुड एरिया टू टेक अ ट्रेड ऑन द अपसाइड इन US 30। बट अगर मार्केट वहाँ तक पुल बैक नहीं करता है देन देर इज़ अ वेरी गुड चांस दैट आई मे टेक अ ट्रेड ओवर हियर, यानी कि कल इस लेवल से जहाँ पर मैंने पोजीशन ऐड करी थी, ये जो लेवल है अराउंड अराउंड 33,805 से लेकर 33,863, दिस लेवल विल बी माई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। बट वी हैव टू वेट टिल लंदन सेशन गेट्स क्लोज्ड एंड न्यूयॉर्क और लंदन के बीच का जो 1-2 घंटा का टाइम होता है, वहाँ पर अगर हम लोग को एक पुल बैक मिलता है वी विल टेक दिस ट्रेड। और एल्स आफ्टर 7:15 या 7 के बाद न्यूयॉर्क जैसे ही ओपन होगा एंड उसके बाद इफ़ वी गेट अ पुल बैक, deep pullback in both these areas, we will try to take a trade in US 30 on the upside. My view for Nifty and US 30, both American and Indian markets, is bullish as of now, और ये कुछ दिन तक bullish ही रहेगा जब तक we don't reach the resistance जो मैंने प्लान किया है US 30 एंड निफ्टी के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको कुछ सीखने को इससे ज़रूर मिला होगा and I will see you in another YouTube video again, some trade breakdown, some analysis. Until then, stay safe. Bye bye.